आगे बढ़ते हैं। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में 258 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। डॉलर के सामने रुपया ढेर हो गया। अमेरिकी करेंसी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 18.98 इजाफे से 285.09 पर बंद हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौर में इंटरबैंक में डॉलर 36% यानी 102.05 महंगा हो चुका है, जबकि डॉलर की कीमत 200 रुपए से नीचे होने के दावेदार। वफाकी वजीर खजाना ने जब से कलमदान संभाला, डॉलर की कीमत में 55.42 का इजाफा हो चुका है। इंटरबैंक की तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर बेलगाम हो गया। करेंसी डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 14 रुपए इजाफे से 288 रुपए पर ट्रेड हुआ। माशी माहिरीन के मुताबिक IMF की जानिब से कर्ज मिलने में ताखीर, बरामदात में कमी और कर्ज सूद की अदायगियों के सबब डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की जानिब से हसीस की खरीदारी का रुझान देखने में आया। इख्तिताम पर मार्केट 258 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 40,670 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। अमरीकी डॉलर की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया है। एक ही दिन में डॉलर की उड़ान ने मुल्की मईशत को हिला कर रख दिया। जानते हैं माशी माहिरीन से कि डॉलर की कीमत में इजाफे की क्या वजूहात हैं। की ऊंची उड़ान, मुल्की कर्जों में बड़ा इजाफा। माहिर मईशत डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी कहते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ने की बड़ी वजह IMF के साथ डील न होना है। डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए मजीद डॉलर चाहिए। इसमें IMF के साथ डील का ना होना, जब तक आपके पास डॉलर का फ्लो आएगा नहीं मुल्क में, चाहे वो एक्सपोर्ट की प्रोसीडिंग हो, वो कर्जों का डॉलर हो या वो इन्वेस्टमेंट हो, तब तक रुपए की कदर जो है वो मुस्तहकम नहीं रह सकती। डॉलर की मांग को आप कंट्रोल करने के लिए जाहिर है कि आपको मज़ीद डॉलर चाहिए। मुआशी माहिर डॉक्टर फारूक सलीम ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई का है। महंगाई का इशू है पाकिस्तान के हवाले से, वो बहुत ही बड़ा इशू है। 23 करोड़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा इशू जो है वो इस वक्त महंगाई का है। यहाँ पे डंडे के जोर पे महंगाई के लेवल को नीचे नहीं लाया जा सकता। माहिर मईशत खुरम शहजाद ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में कहा है कि हमारा प्लान कोई इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। कुछ प्लान भी ऐसा इतना जो है वो अच्छा नजर नहीं आ रहा। जो हमें करना चाहिए वो हम कम कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम ज्यादा कर रहे हैं। बहुत बड़े डिसीजंस लेने हैं और बहुत जल्दी लेने हैं। मुआशी माहिरी ने कहा है कि IMF के साथ मुआहदा होने तक ये सूरत हाल चलती रहेगी। हुकूमत को अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लाना होगी, जबकि मजीद सख्त फैसले भी लेना होंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि मुल्क मुखालिफ अनासर की पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने से मुतालिक बातें बदनीयती पर मबनी अफवाहें हैं। माशी अशारिया आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। एक ट्वीट में इसहाक़ डार ने कहा कि तमाम बैरूनी वाजिबात वक्त पर अदा करने के बावजूद ज़र मुबादला ज़ख़ायर 4 हफ्ते पहले के मुकाबले में $1 अरब ज़्यादा हैं। गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों ने पाकिस्तान को सहूलियत देना शुरू कर दी हैं। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल होने वाले हैं और अगले हफ्ते तक IMF के साथ स्टाफ लेवल के मुआहदे पर दस्तखत करने की तवक्को है। और स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% का इजाफा कर दिया है। मुल्क में बुनियादी शरह सूद 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। स्टेट बैंक के जारी मॉनेटरी पॉलिसी बयान में बताया गया है कि मुल्क में महंगाई की रफ्तार मजीद जोर पकड़ेगी और ये रवा माली साल 29% तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है रवा खातों के खसारे में 67% कमी के बावजूद आलमी अदायगियों के चैलेंज का सामना है। कारोबारी तबके ने शरह सूद में इजाफे को रद्द कर दिया। इतने हैवी इंटरेस्ट में आज आप समझे कि 5 साल में तो आपका कैपिटल फ्लश हो गया। अगर आपने 1 करोड़ रुपए किसी बैंक से कर्जा लिया और आपने 20% उसके ऊपर सालाना इंटरेस्ट दिया, तो आप 5 साल में 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ से जायद कंपाउंडिंग करें तो आप इंटरेस्ट दे रहे होंगे। शरह सूद में जो इजाफा किया गया है उससे कोई महंगाई कमी नहीं होगी। महंगाई उस सूरत में कमी हो सकती है कि कैश फाइनेंसिंग पे पाबंदी लगा दी जाए, जिसमें चावल पे दिया जाता है, जिसमें गंदम पे दिया जाता है। तज्जियाकारों का कहना है कि बुनियादी शरह सूद में इजाफा खुद हुकूमत की मुश्किलात बढ़ाएगा, जो कमर्शियल बैंकों की सबसे बड़ी कर्जदार है। ऑलरेडी हमारी जो ले ऑफ हो रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल हमारी 25% से ज़्यादा बंद हो चुकी हैं। फिर उसके साथ हमारे एक्सपोर्ट जो है वो 30% डिक्लाइन देखने में आ रहे हैं। फिर रॉ मटेरियल भी रुके हुए हैं और जो सेक्टर आप देख रहे हैं
के डिक्लाइन साइड के ऊपर आ रहा है, सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन साइड के ऊपर हो रही हैं, तो इसके लामवाला असर पड़ेंगे और ये इस क्वार्टर में नहीं अगले 2 क्वार्टर में हमें लग रहा है इसके असरात बरकरार रहेंगे। मुल्क में इससे कबल 20% बुनियादी शरह सूद 1996 में रिकॉर्ड की गई थी। स्टेट बैंक की जानिब से बुनियादी शरह सूद में इजाफे पर कारोबारी तबका और माश की तज्जियाकार क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। लास्ट नेल इन दी कॉफिन का जुमला जो है वो इस पे फिट होगा, क्योंकि ये इकोनॉमी को तबाह करने के मुतरादिफ है। हम हर फोरम पे इसकी मजम्मत भी करते हैं और हम समझते हैं ये ज़्यादती है किसी भी, ना सिर्फ तामीराती शोबे के लिए बल्कि तमाम सनतों के लिए ये एक बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। कितने हैवी इंटरेस्ट में आज आप समझें कि 5 साल में तो आपका कैपिटल फ्लश हो गया। अगर आपने 1 करोड़ रुपए किसी बैंक से कर्जा लिया और आपने 20% उसके ऊपर सालाना इंटरेस्ट दिया, तो आप 5 साल में 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ से ज़ायद कंपाउंडिंग करें तो आप इंटरेस्ट दे रहे होंगे। कौन सा कारोबार है जिसमें आप 22-23% बैंक को देंगे और फिर नफ़ा कमाएंगे? कोई हीरोइन का काम तो कोई नहीं कर रहा है ना। टैक्स भी बढ़ा रहे हैं आप बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं, आप गैस के बिल बढ़ा रहे हैं, आप तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, आप उसके बाद कॉस्ट ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक अल्लाह ना करे इन्फ्लेशन के स्पाइरल में एंटर होने जा रहा है और हुकूमत को सोचना चाहिए, अपने शाही खर्चे कम करना चाहिए। शराय सूद में जो इजाफा किया गया है उससे कोई महंगाई कमी नहीं होगी। महंगाई उस सूरत में कमी हो सकती है कि कैश फाइनेंसिंग पे पाबंदी लगा दी जाए, जिसमें चावल पे दिया जाता है, जिसमें गंदम पे दिया जाता है, जिसपे आप कपास पे दिया जाता है, जिसपे चीनी पे दिया जाता है। वो जो स्टॉक कर लेते हैं लोग, जब स्टॉक कर लेते ऑलमोस्ट डबल रेट हो गए। चावल के भी अंदाजा लगा लें, ना एक्सपोर्ट हो पा रहा है और यहाँ भी पब्लिक को महंगा मिल रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और माहिर मायशत मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि 11 माह में शरह सूद में 9% इजाफा हुआ है। इस दौर में रुपए की कदर में 62% कमी आई। वज़ीर ख़जाना बताएं कि एंटी पाकिस्तान किरदार कौन अदा कर रहा है। उन्होंने कमीशन बनाकर PTI और मौजूदा हुकूमत के IMF मुआहदे सामने लाने और इसहाक डार के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी किया है। 11 महीने में शरह सूद में तकरीबन 9% का इजाफा हुआ। ये 9% का मतलब क्या है? हुकूमत का 1 साल में जो है खर्चा जो है 32 ट्रिलियन अगर आप लगा लें तो 3200 अरब रुपए से सिर्फ जो है सूद की इजाफी अदायगी होगी। और अली साहब तो डिमांड कर रहे हैं 30 अरब रुपए इलेक्शन के लिए और हुकूमत 6000 अरब रुपए सूद की अदायगी में सिर्फ अदा कर रही है। सारे इलेक्शनों का खर्चा भी हो तो ये कितनी ड्रामेबाजी है कि इस मुल्क में वसाइल नहीं है। 178 रुपए था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले डॉलर का रेट। आज ओपन मार्केट में स्टेट बैंक का जो ऑफिशियल रेट खत्म हुआ है, क्लोज हुआ है 285 रुपए। 62% रुपए की कदर में गिरावट हुई है। 7000 अरब रुपए खसारा करेगी ये हुकूमत। इस साल 30 जून को 65,000 अरब रुपए इस कौम पे कर्जा होगा और ये कह रहे थे कि हमने इस मुल्क को दिवालिये से बचाने आए हैं। ये तमाम चीजें करने के बावजूद अभी इसहाक डार ट्वीट कर रहे हैं कि एंटी पाकिस्तानी कुछ जो है मुल्क में पैनिक फैला रहे हैं। अगर हमने 150 रुपए का पेट्रोल रखा हुआ था हम एंटी पाकिस्तानी थे, 178 रुपए का डॉलर था हम एंटी पाकिस्तानी थे और आप 285 रुपए में बहुत बड़े पाकिस्तानी बन गए। इस वक्त डिमांड करते हैं कमीशन बनाए, एक कमीशन बनाए जो हमने PTI ने जो IMF से मुआहिदा किया और इन्होंने किया है और दूध का दूध और पानी का पानी सामने करें और उस वक्त तक इसहाक डार जो है रिजाइन देकर बाहर बैठे। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में माहिर मायशत डॉक्टर कैस असलम ने कहा कि हुकूमत ने टैक्स लगाने के सिवा कुछ नहीं किया। आलमी इदारे भी मुल्क में इलेक्शन चाहते हैं। डॉक्टर खाकार नजीब ने कहा कि आज पाकिस्तान ने IMF के अहदाफ को मुकम्मल कर लिया, रुपए पर प्रेशर अब टूट जाएगा। कारोबार नहीं चल रहा, आपने 20% पे कर दिया शरह सूद जी, इसका मतलब यह है कि और महंगा कर दिया आपने कारोबार करना। तो दोनों आपके कुव्वत खरीद भी कम हो गई, इन्वेस्टमेंट भी मुश्किल हो गई, तो इकोनॉमी और बैठेगी। और हुकूमत कोई पॉलिसी इस किस्म की नहीं दे रही जो प्रो पीपल हो, प्रो इन्वेस्टर हो। वो टैक्स लगाने के अलावा उनको कोई काम ही नहीं है। डार साहब जो हैं वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो कहते हैं मगर उन्होंने आते ही IMF को आंखें दिखाई जिसका बदला ले लिया है IMF ने। पाकिस्तान इन द शॉर्ट टर्म इस वक्त जो मुश्किल है वो तो बड़ी क्लियर है। दिसंबर 2021 को हमारे पास 18 अरब डॉलर के करीब ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में थे। आज 3.8 अरब डॉलर हैं। ये एक ऐसी संगीन सूरत हाल है जहां पे पाकिस्तान को कतई तौर पे नहीं होना चाहिए।
चाहिए था। हमने पेट्रोल की कीमत में तब्दीली की, हमने एक्सचेंज रेट को फ्रीज नहीं होने दिया, हमने मॉनेटरी पॉलिसी को देर से एडजस्ट किया। ये वो अवामिल हैं जिसने एक मिसट्रस्ट बना दिया है, इसीलिए IMF हार्श आया है आप पे और आपको कहा है कि आप सब काम कर ले तो मैं आगे बढ़ूंगा। बट द गुड न्यूज इज पाकिस्तान ने जो भी प्रायर एक्शंस IMF से तय किए थे, आज पाकिस्तान ने वो कंप्लीट कर लिए। तो शायद रुपए का जो प्रेशर है एटलीस्ट वो मेरा ख्याल है अब टूट जाएगा। चीन की तरफ से 70 करोड़ डॉलर मिलने के बाद मुल्क की मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर में 55 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 3 अरब 81 करोड़ 41 लाख डॉलर हो गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक 24 फरवरी तक मरकजी बैंक के ज़खायर ज़र मुबादला के ज़खायर 55 करोड़ 56 लाख डॉलर इजाफे से 3 अरब 81 करोड़ 41 लाख डॉलर पर आ गए हैं। इसी अरसे के दौरान कमर्शियल बैंकों के ज़र मुबादला ज़खायर 1 करोड़ 42 लाख डॉलर कमी से 5 अरब 45 करोड़ 38 लाख डॉलर की सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान को चीन से 70 करोड़ डॉलर का कर्ज मौसूल हुआ था। गैर मुल्की अदायगियों के बाद मुल्की मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 9 अरब 26 करोड़ 69 लाख डॉलर हो गए हैं। डॉलर की कीमत में इजाफे के साथ ही सोने की कीमतों को भी पर लग गए। एक रोज में फी तोला सोने की कीमत 9,400 रुपये इजाफे से 2,06,500 रुपये तक पहुंच गई है। मकामी मार्केट में सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा होना शुरू हो गया। ज्वेलर्स के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 9,400 रुपए इजाफे से 2,06,500 रुपए हो गई, जबकि 10 ग्राम सोना 8,058 रुपए इजाफे से 1,77,040 रुपए में फरोख्त हुआ। एक तरफ जहां मकामी मार्केट में सोना महंगा हुआ, वहीं आलमी मार्केट में सोने की फी औंस कीमत में $1 की कमी हुई। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की फी औंस कीमत $1,836 हो गई। माशी माहिरीन के मुताबिक रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में इजाफे के सबब मकामी मार्केट में सोना महंगा हुआ। हुकूमत का शहरियों को रमजान से कबल महंगाई का एक और तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत मिलने वाले घी की कीमत में 2 माह में दूसरी बार इजाफा किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत घी फी किलो 115 रुपये महंगा हो गया है, जबकि सब्सिडी वाला घी 375 से बढ़ाकर 490 रुपये कर दिया गया। इससे पहले 1 जनवरी 2023 को घी की कीमत में फी किलो 75 रुपये का इजाफा किया गया था। हालिया 2 माह में वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत घी मजमूई तौर पर 190 रुपये महंगा किया गया है। BISP के मुस्तहिकीन घी की कीमतों में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। BISP के मुस्तहिकीन के लिए घी की फी किलो कीमत 300 रुपये बरकरार रहेगी और गैस की कीमतों में 391 रुपये 69 पैसे फी MMBTU इजाफे का इम्कान है। सुई सदर ने ओगरा में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में गैस की कीमतों में इजाफा माली साल 2023-24 के लिए मांगा गया है। आइंदा माली साल में सुई सदरन गैस कंपनी को 266 अरब रुपए का रेवेन्यू दरकार है। सुई सदरन कंपनी को 98 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का भी सामना है। दरख्वास्त में गैस की कीमतों में रवां साल 1 जुलाई से इजाफा मांगा गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें की। कौमी सलामती की सूरत हाल और मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू की गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौके पर मुल्की दिफा और कौमी सलामती से मुतल्लिक उमूर ज़ेर बहस आए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अपेक्स कमेटियों के फैसलों पर अमल दरामद पर भी गुफ्तगू हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मीटिंग में मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने का फैसला। इलेक्शन शेड्यूल 54 रोज़ पर मुहित रखने पर इत्तफाक हो गया है। इंतखाबात के लिए तारीखों की तजावीज़ में रमज़ान और ईद उल फितर को भी मद्देनजर रखा जाएगा। तफसील के लिए रिपोर्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। पंजाब और KP में इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर। इंतखाबात के लिए तारीखों पर स्टेक होल्डर से हतमी मुशावरत का फैसला।
इलेक्शन कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में सूबा पंजाब और केपी के इंतखाबात के मामले पर गौर किया गया और दोनों सूबों में इलेक्शन के लिए मुजव्वज़ा तारीखों पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन पर मुहित रखने पर भी इत्तेफाक किया गया। फैसला किया गया कि इंतखाबात के लिए तारीखों की तजवीज़ में रमजान और ईद को भी मद्देनजर रखा जाएगा। सदर और गवर्नर ने मुशावरत की तो इलेक्शन कमीशन इसमें भी शरीक होगा। मुल्क में बिजली के हालिया ब्रेकडाउन पर तहकीकाती रिपोर्ट वफाकी काबीना में पेश कर दी गई। इंसानी गफलत और बिजली की तरसील के निज़ाम में खराबियां ब्रेकडाउन की वजह बनी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद हुसैन। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 23 जनवरी 2023 के पावर ब्रेकडाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश। ब्रेकडाउन की बुनियादी वजह इंसानी गफलत करार। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत। विफाकी काबीना को बताया गया कि रात को बंद किए गए एसी सर्किट्स को सुबह के वक्त ऑन न करना ब्रेकडाउन की बुनियादी वजह बनी। विंड एनर्जी से पैदा की जाने वाली बिजली सिस्टम में शामिल करने से भी एसी लाइन की फ्रिक्वेंसी गैर मामूली तौर पर बढ़ी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पावर डिवीजन गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ फौरन महकमाना कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म ने बिजली की पैदावार और तरसील के निज़ाम में इस्लाहात के हवाले से एक जामे लाहेमल मुरतब करने की भी हिदायत की। विफाकी काबीना को बिजली चोरी और लाइन लॉसेस के हवाले से पावर डिवीजन ने तफसीली ब्रीफिंग में बताया कि मुल्क भर में बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का मंसूबा ज़ेरे गौर है, जबकि 60% और उससे ज्यादा लाइन लॉसेस के इलाकों के लिए खुसूसी पुलिस फोर्स तश्कील दी जानी चाहिए। वज़ीर आज़म ने बिजली चोरी, लाइन लॉसेस को खत्म करने के लिए काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। कमेटी ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के हवाले से तजावीज़ भी देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद के 125 यूनियन काउंसिलर्स में 120 दिन में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। दौरान समाअत अदालत ने वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी से इस्तफसार किया कि क्या आप बयान हल्फी दे सकते हैं कि आने वाले इलेक्शन में यूनियन काउंसिल्स की तादाद नहीं बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद की 125 यूनियन काउंसिल्स में 120 दिन में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूनियन काउंसिलों की तादाद बढ़ाने से भी रोक दिया। हल्का बंदियों से मुतालिक दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बल्दियाती इंतखाबात के कानून में 125 यूनियन काउंसिल्स की हद तक तरमीम की गई है, ताहम बल्दियाती इंतखाबात 120 रोज में कराने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्तफसार पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात पर तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपए तक का खर्चा आएगा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि 15-20 करोड़ तो कुछ नहीं, फिर तो इलेक्शन कराएं। अदालत ने वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी से इस्तफसार किया कि क्या आप बयान हल्फी दे सकते हैं कि आने वाले इलेक्शन में यूनियन काउंसिल्स की तादाद नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे और हुकूमत फिर से यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा दे। अदालत ने बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म देते हुए इंट्रा कोर्ट अपीलें निपटा दी। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बर वक्त इंतखाबात से मुतालिक PTI के केस सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में निपटा दिया। पेशावर से आमिर जमील की रिपोर्ट। असम्बली के बर वक्त इंतखाबात से मुतालिक PTI की दरख्वास्त पर समाअत हाई कोर्ट के जस्टिस रूहुल अमीन और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने की। PTI के वकील शुमाइल भट्ट ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने रख दिया है, अब भी मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन हो सकते हैं। जस्टिस रूहुल अमीन ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते, हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। तहरीक इंसाफ के वकील मुआज़म भट्ट का कहना था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार था, लेकिन गवर्नर ताखीर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर रखी थी और उन्होंने खुद गवर्नर को कहा कि 15 से 17 अप्रैल तक जो है आप डेट मुकर्रर कर दो। इलेक्शन कमीशन वाज डूइंग इट्स वर्क, ये तो गवर्नर है जो नहीं कर रहा। अदालत का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट फैसले में गवर्नर को इलेक्शन की तारीख का पाबंद बनाया गया है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में केस को निपटा दिया।